अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरी धरती मेरी दुनिया के एक और प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अमीना खान। नाज़रीन, सैलाब ने इतने बड़े पैमाने पर तबाही फैलाई है जिसकी वजह से हुकूमती, अंदरूनी और बैरूनी इमदाद के बावजूद सैलाब मुतासरीन अपने मुस्तकबिल के बारे में बेयकीनी का शिकार नजर आ रहे हैं, जबकि सैलाब से मुतासरा खवातीन और बच्चे भी मुख्तलिफ मसाइल से दो चार हैं जिन्हें हल करना पूरे मुआशरे की जिम्मेदारी है। आज के प्रोग्राम में ना सिर्फ भट्टा मजदूर पावर के बारे में बात की जाएगी बल्कि सैलाब से खवातीन और बच्चों को दरपेश मसाइल का जिक्र भी किया जाएगा। तो नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज में सबसे पहले आपको लिए चलते हैं सुबह सिंध की जानिब और देखते हैं सिंध से मौसूल होने वाली अहम रिपोर्ट्स। नाज़रीन, सैलाब के पानी में कमी तो आ गई है, मगर जैकबाबाद की यूनियन कौंसिल अहमदपुर, जहां से पानी को रास्ता दिया गया था, 2 माह गुजरने के बावजूद इस इलाके से पानी का गुजर बंद नहीं किया जा सका। दरियाए सिंध की बेरहम मौजों से पूरे मुल्क के साथ साथ ये इलाका भी तबाह बर्बाद हो गया। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। जैकबाबाद की यूनियन कौंसिल अहमदपुर, जहां से पानी को रास्ता दिया गया था, 2 माह गुजर गए, पानी का गुजरना बंद न हो सका। दरिया सिंध की बेरहम मौजों से पूरे मुल्क के साथ साथ ये इलाका भी तबाह हो गया। अहमदपुर के मकीन घरों में तो वापस आ गए, मगर उनके मसाइल में कमी ना आ सकी। देहातों से शहर आने वाले लोगों को कई अजियतों से गुजरना पड़ रहा है। शहरियों को जिंदा रहने के लिए अशाए खुर्दनोश, इलाज, मुआलजे और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी की खातिर अपनी जिंदगियां खतरे में डालकर शहर आना पड़ रहा है। मगर सिंध हुकूमत की जानिब से टूड़ी बंद को बंद करने के दावे अपनी जगह, मगर सैलाबी पानी का गुजर अब भी जारी है। सैलाब ने जहाँ लाखों खानदानों का सब कुछ छीन लिया तो वहीं रास्ते भी न रहे। मुतासरीन का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि खातिर खा इक़दाम करे ताकि उनके मुरझाए हुए चेहरों पर मुस्कुराहटें लौट सकें। नाज़रीन, सैलाब ने भट्टा मजदूर पारू का न सिर्फ घर डुबो दिया बल्कि उससे उसका जरिया मुआश भी छीन लिया। ठट्ठा का रिहायशी पारू अपने मुस्तकबिल के बारे में गैर यकीनी का शिकार है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अफजल नदीम डोगर की इस रिपोर्ट में। 40 साला पारो जिला ठट्ठा में भट्टे पर ईंटें बनाने का काम करता है और अपनी बीवी के साथ मिलकर 1000 ईंटें बनाने के एवज 400 रुपए कमा लेता था। लेकिन बेरहम पानी ने उसकी बनाई हुई ईंटों के साथ उसके घर को भी मिट्टी का ढेर बना दिया। पारो का कहना है कि 27 अगस्त को आने वाले सैलाबी रेले में घर डूबने के बाद पूरा खानदान कैंप में रहने पर मजबूर हो गया था और इसका घर अभी तक पानी में डूबा हुआ है, जबकि कामकाज भी खत्म हो गया है। पारो की बीवी का कहना है कि कैंप से उन्हें सिर्फ एक टेंट देकर निकाल दिया गया है। कहने को तो सैलाब चला गया, लेकिन उनकी जिंदगी पर गहरे असरात छोड़ गया है। अब ना तो रहने की जगह है और ना ही इस्तेमाल के लिए सामान बचा है। पारो का कहना है कि घर दोबारा आबाद करने की उम्मीद उस वक्त मजबूत हुई जब हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन को इमदादी रकम देने का ऐलान किया। उसे अफसोस है कि कई हफ्ते पहले किया जाने वाला वादा अब तक वफा नहीं हो सका और उम्मीद दम तोड़ती जा रही है। खुले आसमान तले बच्चों को लेकर बैठने के अलावा कोई चारा नजर नहीं आता। सैलाब की तबाहकारियों के बाद नौ आबादकारी, ये मसला पालो कोहली का ही नहीं बल्कि हर मुतासर शख्स के साथ ये अलमिया है। कैमरामैन ताज अहमद के साथ अफजल नदीम डोगर, दुनिया न्यूज़, सजावल रोड, ठट्ठा। हैदराबाद में हाला नाका के मकाम पर गैस से भरा टैंकर फटने के वाक़े को 3 माह गुजर चुके हैं, मगर इस ताने है कि मुतासरीन को अब तक इमदाद नहीं मिली। तफसीलात बता रहे हैं हैदराबाद से हमारे नुमाइंदे सुल्तान जई। 28 जून 2010 की सुबह हाला नाका से गुजरने वाले कार्बन डाइऑक्साइड गैस से भरे टैंकर ने उस वक्त तबाही मचा दी जब गैस लीक होने के बायस उसका टैंक फट गया और धुएं के बादल छटने के बाद हर तरफ लाशें, जख्मी, मलबा और गाड़ियों के पुर्जे नजर आ रहे थे। इस हादसे में 15 अफराद जाँ बाक और 40 से ज्यादा जख्मी हुए, जिनके लिए वज़ीर आला सिंध ने जाँ बाक होने वालों को 2.5 लाख और जख्मियों के लिए 50,000 से 1 लाख रुपए देने का ऐलान किया और नुकसानात का अजाला करने का इंदिया भी दिया। मगर 3 माह गुजर जाने के बावजूद किसी को भी 1 रुपए की इमदाद ताहाल मौसूल नहीं हुई। जाँ बाक होने वालों में गजनफर अली और सब जिले के बच्चे भूख अफलास की जिंदगी गुजार रहे हैं और उनका तालीमी सिलसिला भी मुनक़ते हो चुका है। सानिया हाला नाका में जाँ बाक होने वालों के अलावा ऐसे भी हैं जो जख्मी होकर माजूर हुए, वो भी मदद के लिए हुकूमत सिंध पर नजरें लगाए हुए, और जिनका माली नुकसान हुआ उनसे तो किसी ने पूछना ही गवारा नहीं किया। उनका और उनके रोजगार का क्या हाल है? बस सर्वे हुआ, नाम लिखे और खेल खत्म। 3 माह में लोगों ने अपनी मदद के तहत इलाके की रौनकों को बहाल तो कर लिया, मगर जो चिराग बुझ गए वो अब रोशन ना हो सकेंगे, बल्कि मजीद चिराग भूख और अफलास से गुल होने के खदशात पैदा हो गए।
हुकूमत सिंध हैदराबाद के लोगों से किए गए वादे आखिर कब पूरे करेगी, ये सवाल सानिया हाला नाका के लोगों के चेहरों पर अब साफ नजर आने लगा है। कैमरामैन आमिर जैदी के साथ सुल्तान जई, दुनिया न्यूज़, हैदराबाद। आइए नाज़रीन, अब एक नजर डालते हैं सुबह सिंध की चंद अहम खबरों पर। शिकारपुर के करीब पेट्रोल पंप पर खड़े नेटो के ऑयल टैंकर्स पर शिद्दत पसंदों का रॉकेट हमला, 15 से ज्यादा टैंकर्स मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। नेटो कंटेनर्स पर नामालूम शिद्दत पसंदों के रॉकेट हमले से वहां पर मौजूद 15 से 20 कंटेनर्स मुकम्मल तौर पर जल गए। दहशतगर्दों और पुलिस के दरमियान फायरिंग का तबादला भी हुआ। शिकारपुर के डीपी और डीसीओ फौरी तौर पर वहां पहुंचे और सूरत हाल के बारे में बताया कि कंटेनर्स को आग ने तेजी से पकड़ लिया है और आग के शोले कंटेनर्स और पेट्रोल पंप को अपनी लपेट में ले रहे हैं और आगे नजदीकी पेट्रोल पंप की जानिब आग तेजी से बढ़ रही है। आग बुझाने का अमला तेजी से आग को बुझाने की कोशिश कर रहा है। डीसीओ सईद अहमद मंगनीजो ने बताया कि इलाके की सूरत हाल काबू में है, किसी किस्म की जानी नुकसान की इतला भी नहीं है और आग पर काफी हद तक काबू पाया जा चुका है। जैकबाबाद में मुतासरीन सैलाब का चौथे रोज भी डीसीओ और मुकामी एनजीओ के इंचार्ज के खिलाफ कौमी शाहरा और रेलवे ट्रैक पर धरना जारी। इमदादी आटा लेने वाली सैलाब मुतासरा खवातीन ने हाथों में डंडे उठा रखे थे और उन्होंने डीसीओ और एनजीओ के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। दुनिया न्यूज से गुफ्तगू करते हुए एहतजाजी खवातीन का कहना था कि उन्हें रोजाना आटा देने के बहाने बुलाकर तजलील की जाती है। मुजाहिरीन का कहना था कि अगर इंतजामिया ने एक्शन न लिया तो एहतजाज का दायरा वसी कर दिया जाएगा। बाबरी मस्जिद के फैसले के बाद जैकबाबाद में नामालूम अफराद की फायरिंग से शहर में सन्नाटा छा गया और बाजार बंद हो गए। रेंजर्स और पुलिस के दस्तों का गश्त जारी है। बाबरी मस्जिद का मुतनाज़ फैसला आते ही शहर में फायरिंग की आवाजें आने लगी, जिससे खौफ व हरास फैल गया और कारोबारी मराकज बंद हो गए। शहर में पुलिस और रेंजर्स की गश्त में इजाफा कर दिया गया है और इबादतगाहों पर पुलिस की इजाफी नफरी तैनात कर दी गई। जमहूरियत तलबा इस्लाम के डंडा बरदार कारकुनों ने बाबरी मस्जिद के मुतनाज़ फैसले के खिलाफ नारेबाजी की। नाज़रीन, सिंध से मौसूल होने वाली रिपोर्ट्स आपने मुलाहिजा की। अब आपको लिए चलते हैं सूबा बलूचिस्तान की जानिब और नजर डालते हैं बलूचिस्तान से मौसूल होने वाली रिपोर्ट्स पर। नाज़रीन, मुल्क में तालीम की सूरत हाल सबके सामने है। सोराब में एक मिडिल स्कूल ऐसा भी है जो लोगों की गुजरगाह बन चुका है, जबकि इसकी इमारत तबाहाल है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस्माइल रोदीनी की रिपोर्ट में। मौजूदा दौर साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर कहलाता है और पूरी दुनिया अपनी बेशतर तवानाई साइंस और टेक्नोलॉजी पर सर्व कर रही है और इसके हसूल के लिए तालीम वाहिद और अहम तरीन हथियार है। पूरी दुनिया में तालीम की बेहतरी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से ज़िंदगी का ये अहम तरीन शोबा हमारे यहाँ बेहतरी के बजाय दिन ब दिन पस्ती की जानिब रवा दवा, जिसकी एक मिसाल गवर्नमेंट मिडिल स्कूल रोदेनी सोराब का प्राइमरी सेक्शन है। मज़कूरा स्कूल को 2007 में मिडल का दर्जा दे दिया गया था, लेकिन स्कूल का प्राइमरी सेक्शन 1972 में कायम हुआ था और इस वक्त इसके लिए 3 कमरों पर मुश्तमिल बिल्डिंग तामीर की गई, लेकिन 38 साल गुजर जाने के बाद भी इस बिल्डिंग की रिपेयरिंग नहीं हुई। मज़कूरा कमरे मुकम्मल तौर पर मखदूश हालत में हैं, जो किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। इसके अलावा स्कूल की 4 दीवारी न होने की वजह से इसके अंदर से 4 मुख्तलिफ रास्ते गुजरते हैं, जिन पर आमदोरफ्त होने की वजह से असातिज़ा और तलबा को तालीमी सिलसिला बरकरार रखने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल में न डेस्क है, न पानी और दीगर सहूलियात मौजूद हैं। अहले इलाका ने अरबाब इख्तियार से अपील की है कि वो स्कूल की मखदूश हालत को बेहतर करने के लिए इक़दाम करें। इस्माइल रोदेनी, दुनिया न्यूज़, कलात, सोराब। और अब एक ब्रेक के बाद मुलाहिजा कीजिए, कुदरती आफत ने जहां दीगर शोबा ज़िंदगी के अफराद को मुतासर किया है, वहीं ख़वातीन और बच्चे भी इससे शदीद मुतासर हुए हैं।